फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2011, 13, 16 ईटीसी में पूछता है। प्लस में आपका जीके प्लस जीएस भी यहाँ से बहुत ही अच्छा से क्लियर होंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठकर तैयारी कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। ये जो पार्ट है, ये चैप्टर है, ऐसा ये टॉपिक है, बोल सकते लोकतंत्र में साता की साझेदारी से लिया गया। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए ही पहला नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। जैसा कि देखिए बोल रहे कि भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। आरक्षण के मतलब उनको ये समझिए छूट कहाँ कहाँ दी गई है, मतलब हक कहाँ दी गई है। ओके, कौन से लोकसभा में या विधानसभा में या पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल। तो याद रखिएगा आप लोग, जो दिया गया है वो दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में। इंटरनेशनल ये समझिए जो राष्ट्रीय दिया गया, याद रखिएगा 33% दिया गया है। और जो आपके बिहार में है अभी प्रेजेंट में, याद रखिएगा 50% उन लोगों को हक दे दिया गया है। किनको? तो महिलाओं को। जैसा कि आप लोग आजकल की डेट में देख रहे होंगे कि ये पुरुषों के सीट पर चढ़कर आगे बढ़ रही है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन कौन है। जैसे लोकतांत्रिक के मतलब आपको आप जानते होंगे लोगों के द्वारा लोगों का, ओके, लोगों को चलाए गए शासन को हम लोकतांत्रिक। असमानता कौन है प्रभावित डालने वाला? देखिए जाति व्यवस्था, लैंगिक जाति के मतलब ये अहिर कुहार सब, ओके, और ये लैंगिक भीतर मतलब काले गोरे संप्रदायिकता के मतलब धर्म ये समझिए कि इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम ऐसा। ओके, ये बताइए ये सब कुछ है या नहीं है, ये लोकतांत्रिक को प्रभावित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं यहाँ से 3 नंबर कि भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया। कि मतलब कौन कौन ने क्या किए थे, प्रयास किए हुए थे। तो याद रखिएगा जो किए गए थे, ये ज्योतिबा फूले भी किए थे, भीमराव अंबेडकर भी किए थे, राम स्वामी नायकर भी ये क्या किए थे जातिवाद, ये भेदभाव क्या हो जाए हट जाए, मैंने सभी लोग ने क्या किए थे, प्रयास किए थे। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्या बोले 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कि मतलब कितनी भागीदारी थी। 4 का जो याद रखिएगा, पहले जो था वो मात्र कितना था, 10 था %। ओके, लेकिन आगे बढ़कर कितना हुआ, 33 हुआ। अब 33 से सीधा का सीधा कितना कर दिया था, 50 कर दिया। कि मतलब कि सरकार क्या करती है, महिला को भी उतना ही हक देती है जितना कि आपके पुरुष को देती है। चलिए 5वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। ये बोल रहे कि भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। जो आपको जाति प्रथा का मतलब कि समझिए कि जो जातियों में बांटा गया उसका क्या है, जन्म नो, मरण भी नो, धर्म भी नो। ओके, सबसे ज्यादा जो मानिए समझिए कि मूल आधार था वो कर्म था, कि मतलब जो व्यक्ति जो कर्म किया उनके अनुसार क्या कर दिया गया, तो धर्म को बांट दिया गया। अब चलिए हम लोग 6वां प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की मांग की गई। मतलब कि जो आपकी क्या थे, तो भारतीय जो संसद थे उस महिलाओं को कितने % ये आरक्षण देने की बात की गई थी। तो याद रखिएगा 33.5%। ओके, समझ पा रहे कितने % 33% बात की गई थी कि महिलाओं को क्या किया जाए, तो इतना हक दिया जाए। आपके तो सीधा के सीधा कितना, तो 50% चाहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले जमाने में ऐसा लग रहा है कि महिला का हक ज्यादा होगा, पुरुषों का हक हो जाएगा आपका कम, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पुरुष पढ़ने में उतना भोदरदास है लोग, और महिलाएं पढ़ने में अब तेज होते जा रही है, क्योंकि सरकार उनके बारे में बहुत सोच रही है। देखिए 7वां प्रश्न क्या बोल रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है। कि मतलब कौन सी 8वीं अनुसूची जो है, ओके, उसमें कितने स्थान दिए गए हैं भारतीय संविधान में भाषाओं को। तो याद रखिएगा जो दिया गया है मात्र कितने 22 को क्या किया गया है, तो स्थान दिया
गया है, जैसे कि आपका भाषा मराठी, गुजराती, ओके, बहुत सारे ETC मतलब 22 गो है उसमें। अब चलिए अब आपका 8 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। मतलब रंग भेद के मतलब समझ में आ रहा है, जैसे गोरे काले के विरोधी नहीं थे। देखिए मार्टिन लूथर किंग ये विरोधी थे आपके, ओके, और समझिए कि अब गांधी जी भी थे, लेकिन जेड गुड्डी इस नाम के कोई व्यक्ति था नहीं है। आज का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। जैसा कि आपको 9 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत एक डैश डैश राज्य का मतलब कैसे, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कोई भी धर्म को अपना सकता है। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, बोले कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन में तो गोरे काले की जब आपकी बात होती है तो हमारा अभिप्राय होता है, मतलब कि हमारा अभिप्राय क्या होता है, ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो स्त्री और पुरुष के बीच में क्या करना, जैविक अंतर करना। जैविक मतलब समझ में आ रहा है, उनमें भिन्नताएं करना, गोरा है, काला है, ये है, वे है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ओके, मतलब क्यों समझिए कि 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 11 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है आपका कि नारीवादी आंदोलन कर्ताओं का विश्वास है, यानी समझिए नारीवादी के मतलब कि नारियों को बढ़ाने के लिए, ओके, तो देखिए कौन सा था, ये बोल रहा है लैंगिक समानता में, लैंगिक और विषमानता में तो कभी नहीं होगा, किसी का भी लिंग के आधार पर कार्य में विभाजन, नो, इनमें से ओपिनियन नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लैंगिक समानता में। मतलब ये पुरुष और स्त्री क्या करें, एक समान रहे कि ना किसी को ऊंच माना जाए, ना ही किसी को क्या माना जाए, तो नीच माना जाए। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2021 में पूछा है, तो याद रखिएगा सबसे जो अच्छा माना जाता है वो लोकतंत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रति कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकार को जवाब देना है तो देना है, ऐसा, ओके। लेकिन राजतंत्र होगा तो हम लोग क्या कर सकते, कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। अब चलिए हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि साता में सजदारी सही है, क्योंकि ओके साता में जो सजदारी के मतलब ये होता है कि अपने बातों को साझा करने के, जैसे मैं कुछ कहूँ वो कुछ कहे और दोनों को बातों को मिलाकर कुछ निष्कर्ष निकालना, ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हम देखते हैं। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह ये बात सही है कि मतलब अलग अलग बातों को क्या करती है, एक में करने का काम करती है। कौन, तो जब साता की सजदारी होता है तब इसीलिए संसद बनाया गया कि सारे संसदीय आएंगे और कोई भी नियम को क्या करेंगे तो पारित करेंगे। तेरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या बोले कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, कि महिला जो ये समझिए 16वीं जो लोकसभा हुआ था महिला उसमें कितनी थी, ओके, तो उसमें जो थी आपकी महिला याद रखिएगा मात्र 61 थी। कितनी थी, 61, ओके। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की मूल मान्यता क्या है। सांप्रदायिक मतलब कि धर्म होता है, याद रखिएगा, ओके, तो धर्म को समुदाय का आधार पर मानना, ये बात सही है। क्षेत्र के समुदाय का आधार मानना, तो कभी कभी ये क्या होते क्षेत्र के भी ये माने क्या करते हैं आधार मान लेते। राजनीति को समुदाय का आधार मानना, ये भी मान लेते हैं, मतलब 15 का ये सबके सब मान लेते हैं। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, मतलब धर्मनिरपेक्षता के क्या अर्थ है, ओके, राज्य का कोई धर्म नहीं होना, ओके, ये मतलब है, ओके, कि कौन सा, देखिए राज्य के द्वारा खास धर्म मानने पर, अब देखिए इच्छा अनुसार व्यक्ति धर्म मानने पर स्वतंत्र, तो यही है धर्मनिरपेक्ष का मतलब, यही है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है। तो जो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई देगी कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब कि क्या है, ये समझिए कि उसका माने जो प्रकार है वो नहीं है। देखिए पाकिस्तान इस्लाम का कहलाता है, श्रीलंका बौद्ध धर्म होता है, ओके, ये समझिए कि हिंदुस्तान हिंदू धर्म है, लेकिन इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट नहीं है, मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में भारत में कौन सा कथन सही है, मतलब ये इसमें से कौन सा आपका कथन क्या होगा तो सही होगा। देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव नहीं, यहाँ पर पूरा फूल है। यहाँ पर धर्म की प्रधानता नहीं है, ऐसा भी बात नहीं है। यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है कि मतलब ये बताइए है या नहीं है। यस यह है, मतलब यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत होती है। मतलब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां मेरा क्या बोल रहा है, ये बोला कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। जो 15वीं आपकी लोकसभा हुई उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो याद रखिएगा जो 15 थी उसमें था 14। कितना था याद, सॉरी 14 नहीं था, ये समझिए कि 24% महिलाओं की भागीदारी थी। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, मतलब जो सामाजिक जो विभाजन होते हैं उनका वो ये समझिए कि क्या उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होते हैं। ओके, तो आपको तो थोड़ा सा बहुत ख्याल आ रहा है कि जाति का क्या होते हैं, जाति का कि ये जाति का ये रहेगा, ये जाति का ये। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का ले लीजिए ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम कह के क्या कर लिया था, अपना राज्य एगो बना लिया था। और राजनीतिक में याद रखिएगा पाकिस्तान या भारत को राज्य बोला जाता है और अदर विषयों में उनको क्या बोली जाती है, तो देश बोला जाता है। अब चलिए हम 21वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया है, माने कौन से माने चुनाव हुआ था जिसमें महिला की भागीदारी सबसे ज्यादा अधिक हो गया था। 14 में तो कम था, 14 में से पहले आपका 10 था, 15 में आपका क्या हुआ 24 हुआ। ओके, लेकिन 17 में याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या होगा भागीदारी हो गया, लगभग 50% के एवरेज में आ गई लोग। ओके, देखिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष आश्रय देना। ओके, महिला को विशेष आश्रय देना ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सांप्रदायिकता मतलब धर्म ये नहीं कहलाता, नारीवाद कहलाता है। मतलब महिला को बढ़ाना ही आपके क्या कहला जाएंगे, तो नारीवाद कहला जाएंगे। चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोले कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग पढ़कर देखते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है, यह एक धर्म को राजनीतिक धर्म मानता है। नो, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, ये तो मुझे लग रहा है। महिलाओं को मतदाता दे हमारा अधिकार का अभाव है, नहीं महिला भी दे सकती है। मतलब 23 का जो राइट आंसर होगा वो समझिए कि आपका क्या, तो मानने की तो आजादी है, पर ये समझिए कि लोग जो हो गए धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी जो करते हैं। ओके, मनमानी करते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से सी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बुक में ए दे रहा है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हमने 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ है, तो मतलब ये कहाँ किया गया धर्म और जाति के आधार पर, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कौन सा देश है, अपना देश है, जो इसको हम लोग बोलते हैं भारत। ओके, चलिए 25वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक और राजनीतिक आधारित होता है, मतलब कि कैसे आधारित होता है। ओके, तो जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके माध्यम से होता है, धर्म के आधार पर, याद रखिएगा। जातिवाद आपका ये समझ जाति के आधार पर जातिवाद होते हैं, क्षेत्र के आधार पर क्या होते हैं, निजीवाद होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया, कि जो लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है सबसे अच्छा किसने दिए थे, लुईस नो अब्राहम लिंकन ने दिए थे, अमेरिका की क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न जातियों को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा नहीं जाता है। ओके, तो देखिए अत्यंत तो छोड़िए, क्षुद्र को पुकारा ही जाता है, हरिजन को पुकारा ही जाता है। ये जो द्विज प्रकार के जो जाति है इनको क्या किया जाता है, वैसे पुकारा नहीं जाता है। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका कब आजाद हुआ, कि मतलब जो श्रीलंका था आपका वो कब आजाद हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1948 में हुआ था आजाद, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है किसने कहा राजनीतिक का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए। नैतिक मूल्य का मतलब कि अच्छा होना चाहिए, ये किसने कहे थे, तो ये जो कहे थे आपका ओके याद रखिएगा महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे जी, तो महात्मा गांधी कहे थे। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 30वां मेरा प्रश्न बोले कि बहुसंख्यवाद
सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? कि मतलब बहुसंख्यवाद था सिद्धांत, इसके चलते क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। कि मतलब देश के अंदर ही क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका कौन सा? श्रीलंका था, बहुसंख्या के आधार पर। ओके, चलिए हम लोग 31 में देखते क्या बोले। क्षेत्रवाद की भावना एक प्रकार का परिमाण नहीं है। मतलब क्या चीज का ये परिमाण नहीं है? ओके, तो देखिए ये बोल रहा है कि अपने क्षेत्र से लगाव और समझिए कि राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता, अलगवाद। अब देखिए परिमाण नहीं है तो मतलब ये सभी कुछ होते पर ये वाले आपके कहा होते तो नहीं होते। इसका जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो यूरोपीय संघ का है आपका मुख्यालय वो कहाँ है? तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। किसमें है? तो ब्रुसेल्स में आपका क्या है? तो इसका मुख्यालय है। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कि मतलब किस हम शहर को बोलेंगे वित्तीय का मतलब पैसा वाला? तो याद रखिएगा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके कौन सा? मुंबई। ओके, जिसको मुंबई बोला जाए। चलिए 34वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। साता के क्षैतिज वितरण में क्या तात्पर्य? क्षैतिज वितरण में आपका तात्पर्य क्या है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। देखिए कौन सा हो जाएगा? कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका में साता का क्या करना? वितरण ही समझिए। साता का क्षैतिज वितरण का क्या तात्पर्य है? चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 35वां प्रश्न कि यूगोस्लाविया के विखंडन पर का इनमें कौन सा कारण उत्तरदायी था? ओके, तो इसका जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा हुआ था। चलिए इस हम लोग टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसने किया? मतलब कौन से व्यक्ति ने किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये प्रगति के पंचायती और वित्तीय व्यवस्था का पुनः अवलोकन हेतु तो हुआ था ही। केंद्र और राज्यों को वित्तीय संबंध के पुनः अवलोकन हेतु हुआ है। बैंकों की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन हुआ ही था ही। ओके, राज्य वित्त का मतलब पैसा। यूं समझिए कि जो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या होगा? डी होगा। इस तरह आपका मैं 1 चैप्टर्स को आपका समाप्त किया। ये था लोकतंत्र में साता की साझेदारी। अब हम लोग दूसरे देखेंगे साता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ओके, चलिए आपको